गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो भगवान् देवराहाय नमः। ओम देवराहाय दिगंबराय मंत्रासीनाय नमो नमः। वंदे गुरु परंपरा। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम नामैव 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 मम जीवनं, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। अभी हम सब लोगों ने मिलकर के कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व खूब हर्ष और उल्लास से मनाया। आप सबको भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य हमें यह बताते हैं कि जो हमारा असली स्वरूप है वह है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भगवान कृष्ण भी भागवत गीता में इस बात की पुष्टि करते हैं। आत्मा के विषय में वह बताते हैं और जो आत्मा का स्वरूप है उसके विषय में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयं मदायो अयम् अक्लेद्यो अशोष एव च, नित्यः सर्वगतस्थाणुर्जलो अयम् सनातनः। तो भगवान कृष्ण आत्मा के विषय में बताते हैं, यह सदैव है, सदा है, सनातन है, इज इमोर्टल। And further he declares, fire cannot burn it, water cannot wet it, air cannot dry it, and any weapons in the world, whether it is modern or old, any weapon, it cannot pierce this soul. So the real nature, the real form, the real identity of us is the soul, which is part and parcel of Bhagavan Ram, of the Brahm, is immortal. The day we realize that we are that immortal soul, nothing in this world can hurt us. रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद का वर्णन करते हैं, जहाँ बताते हैं कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को राम कथा का विस्तार कर रहे हैं और उसके विषय में बताते हैं कि भगवान शंभु, भगवान राम का जो वनवास हो चुका है और जो जंगल में विचर रहे हैं, उनके दर्शन के लिए लालायित हैं, उनका दर्शन करते हैं और दर्शन से उन्हें इतनी तृप्ति मिलती है, इतना सुख मिलता है कि वह उनके हृदय में नहीं समाता है। इस बात पे माता पार्वती को संदेह होता है कि वह जो ब्रह्म है, भगवान विष्णु जो अवतार लेते हैं, जो अनादि है, अनुपम है, अचल है, यह ब्रह्म क्या एक साधारण मनुष्य की भांत अपनी स्त्री को ढूंढने के लिए दर दर जंगल में फिरेगा?
जिस ब्रह्म को वेद भी नहीं जानते, जिसका कोई भी निरूपण नहीं कर सकता, लेकिन उनको संदेह तब होता है जब भगवान शिव इनको प्रणाम करते हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनकी लेखनी लिखती है और बाबा जी कहते हैं, माता जी का जो संदेह है उसके विषय में बताते हैं। शंभु गिरा पुनि, शंभु गिरा पुनि मृषान हो, शिव सर्वज्ञ जान सबको, श्री राम जय राम जय जय राम। अस संयमन भयउ अपारा, होई हृदय प्रबोधय पारा, श्री राम जय राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माता पार्वती को इस संदेह के कारण उनके हृदय में जरा भी शांति नहीं है, वो बहुत ही असंतुलित है। लेकिन भगवान शिव अंतर्जामी होने के कारण उन्हें माता की जो स्थिति है उसका पता चलता है और उसके विषय में बाबा जी लिखते हैं। यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हरयंतर जामि सब जानी, श्री राम जय राम। सुनहु सती तव नारी सुभाऊ, संशयासन धरियउर काऊ, श्री राम जय राम। तो भगवान महादेव शिव शंकर माता पार्वती को समझाते हैं कि हे पार्वती, आपका जो यह स्त्री का स्वभाव है, जिन्हें हमेशा संशय उनके भीतर प्रवेश कर जाता है, संशय में रह जाते हैं, तो वो बताते हैं कि आप ऐसा संशय मत करिए। और इसकी पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं और लिखते हैं। जासु कथा को बजरी सिगाये, भगत जासु मैं मुनि सुनाई, श्री राम जय राम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लगता है कि भगवान शिव माता पार्वती को यहाँ तक कहते हैं कि जो कथा हम कुंभज ऋषि से सुने, यह उसी का हिस्सा है, यह उसी का भाग है। तो अगर माता पार्वती ने इस कथा को, राम कथा को ध्यान से सुना होता तो यह संशय उनके भीतर कभी भी प्रवेश नहीं करता। अंत में भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, श्री राम जय राम। तो बाबा भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ये वही हमारे इष्ट देव भगवान राम हैं, जिनको मुनि साधु संत महात्मा महाजन ब्राह्मण सब निरंतर ध्यान करते हैं। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहूँ,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हर हर महादेव। जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति। राम राम।